अब तो खुश हो ना बेटा? अरे काहे का खुश माँ जी, ये आप लोगों ने क्या कर दिया? मुझे खाना खिला दिया। वहाँ घर पे मेरे बीवी बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं। अरे मैं भी कितना बेशर्म इंसान हूँ, खाना खाते वक्त अपने बीवी बच्चों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। अरे कम से कम 2-4 रोटी छुपा कर रख लेता अपनी जेब में। फिर वापस चोरी की बात की। सेवक राम, जल्दी इनकी फैमिली के लिए डब्बा रेडी करो, जाओ। सुनो, एक रिक्वेस्ट, खाना पैक ही कर रहे हो तो देखो ऐसा सादा खाना पैक मत करना, थोड़ा पकवान, स्वीट डिश, समझ गए? सब समझ गया। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सिस्टर। अयो जब भी कोई टोकता है काम बिगड़ जाता है। रोश, रोश डार्लिंग, कहाँ जा रहे हो? टोक दिया ना। हाँ, शादी की है तो सत्यानाश भी करूंगी, इसकी कसम खाई थी क्या भी ना। पता नहीं टोकने से काम। जरूर जुआ खेलने जा रहे होंगे। अरे पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? और ये क्या जुआ जुआ लगा रखा है? जिंदगी खुद एक जुआ है और तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला और मुंह के बल के। भाभी जी, शेठ जी। अरे यार छुट्टा नहीं है, आगे चलो। रोश, ये वही कौवा है जिसे मालिनी तोता बनाना चाहती है। भाभी जी, मैं टिफिन लौटाने आया हूँ। कौन सा टिफिन? ये तुम लौटाने आए हो तो मुझे दे दो और चलते बनो, क्योंकि यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, आज सबका व्रत है। लेकिन मुझे सिस्टर से कुछ और काम है। वो यहाँ है नहीं, वो बेड पे रेस्ट कर रही है, बेड रेस्ट पे है वो। सिस्टर, सिस्टर, राम जाने तुम? सिस्टर, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद दीजिए सिस्टर कि मैं चार्ल्स शोभराज से भी बहुत बड़ा चीटर बनूं। खड़ोले, तुमने वही टिप शुरू कर दिया? तो और मैं क्या करूं सिस्टर, कितने लोगों को हाथ पर जोड़े, कोई मुझे नौकरी देने को तैयार ही नहीं है। ईमानदारी से काम करने के लिए दुनिया वाले रोक रहे हैं और बेईमानी करने से आप रोक रही है। तो मैं क्या करूं? दिन भर नौकरी के लिए भटकता हूं तो और जोर से भूख लगती है। अभी एक दिन तो आप लोगों ने खाना खिला दिया, लेकिन भूख तो रोज लगती है ना सिस्टर। अरे भूख रोज लगती है तो हाथ पांव भी चला लिया करो। अरे एक मिनट सिस्टर, प्लीज आप अपनी कसम वापस ले लीजिए और मुझे चोरी करने के लिए मुक्त कर दीजिए प्लीज। राम जाने तुम ऐसे छोटी छोटी चोरी करके कितने दिन तक पेट भरोगे? अरे हाँ, तो मैं एक ही बार में बहुत बड़ी बैंक रॉबरी करता हूँ। थैंक यू सिस्टर। अयो राम जाने वेट 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 जी, प्लीज हेल्प हिम। अच्छा, अरे बिना कर भला तो हो भला। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। सेठ जी को थैंक यू बोलो। अब तुम पूरे महीने बिना टेंशन की नौकरी ढूंढ सकते हो। अब मैं पूरे 1 महीने के बाद बैंक रॉबरी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पूरे 1 महीने तक हाथ पर हिलाने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है रामजानी, तुम मेरे साथ चलो, हम फादर इन लॉ जी को बोलेगा और उन्हीं के ऑफिस में तुमको नौकरी दिलवा देगा। चल अरे चल चल। कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हो मालिनी? वैसे भी बाबूजी आधे लोगों को नौकरी से निकालने वाले हैं। पता नहीं मेरी भी पोजीशन सिक्योर रहती नहीं। ओ नहीं जी नहीं, वो 100 रुपया तो क्या, मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा ना। आपकी गाड़ी के इंजन में मैं 1 पुर्जा कम डालूं तो आपको चलेगा? जो आप मुझे मेरे बिल में से 1 हरा नोट कम करने को बोल रहे हैं। और खन्ना साहब, अगली बार गाड़ी की सर्विस करवाने आओ ना तो साथ साथ अपनी भी ओवरऑलिंग करवा लेना। चंगा जी, सत श्री अकाल। मालिनी पुत्र, तुम यहाँ चुपचाप खड़ी खड़ी मेरी बातें सुन रही थी? कहीं तुम्हारी मदर इन लॉ जी ने तुम्हें मेरी जासूसी करने के लिए तो नहीं भेजा? बैठ बैठ पुत्र बैठ, और ठंडा ठंडा लाओ भाई। नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहिए फादर इन लॉ जी, हम इनको आपसे मिलवाने आए हैं। सत श्री अकाल जी। पुत्र, मैंने इनको पहचाना नहीं। फादर इन लॉ जी, वो वही राम जाने हैं जिसे मेरे बुरे काम ना करने की कसम खिलाई थी। इसके पास भूख प्यास गरीबी लाचारी बीमारी सब कुछ है, लेकिन एक नौकरी नहीं है, इसीलिए बेचारा चोरी चपाटी करता रहता है। फादर इन लॉ जी, आपके ऑफिस में इसको एक नौकरी दे दीजिए ना प्लीज। ओ पुत्र, वो कंपनी में कंप्यूटर आ जाने की वजह से मैं तो पहले ही स्टाफ की छटनी करने की सोच रहा था। सुन लिया सिस्टर, मैं आपसे कहता था ना कोई नौकरी। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन नौकरी कोई नहीं देता। चलता हूँ जयराम जी की, कल के अखबार में बैंक रॉबरी की खबर पढ़ लेना जरूर। बेटा निर्तु, फादर इन लॉ जी, बैंक रॉबरी आप ही रुकवा सकते हैं, प्लीज इसको काम दीजिए ना प्लीज। ओ भाई साहब, आपने पहले कहीं काम किया है? काम तो बहुत किया है लेकिन बताने लायक कोई नहीं है। तो ना बताओ, ये बताओ कि कंप्यूटर आता है? मजाक करने की भी हद होती है सिस्टर। एक अनपढ़ आदमी को पूछते हैं कंप्यूटर आता है? मतलब पढ़े लिखे नहीं हो? लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता।
मतलब मैं जो लिखता हूँ वो मैं तो क्या कोई नहीं पढ़ सकता। ये एक आइडिया फादरिंला जी, आप इसको अपने गैरेज में रख लीजिए। कार मैकेनिक की आती है? नहीं, इंजन खोल लेते हो? नहीं, लेकिन किसी भी कार का लॉक में ऐसे तार डाल के खोल सकता हूँ ऐसे। तो आप मैकेनिक का काम भी सीख लो। नहीं नहीं सिस्टर, इस उम्र में कहाँ भी मैं वो स्लेट और पेन लेके सीखने बैठूं। क्या है, इंसान जो कुछ भी सीखता है वो बचपन में ही सीख लेता है। अभी मैंने जो बचपन में सीखा है वो करने से आप रोक रही हैं। राम जाने पाई, फिर तुम ही बताओ तुम करना क्या चाहते हो? बाबूजी, मैं एक छोटी सी चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। तो खोल लो दुकान, कौन रोक रहा है तुम्हें? नहीं, इस छोटे से धंधे के लिए पैसे तो चाहिए ना। अगर आप 2000 मुझे दे दे, उधार 10-15 दिन में कमा के मैं वापस लौटा दूंगा। फादर-इन-लॉ जी, आप मेरा फादर-इन-लॉ जी है, उसका गॉडफादर भी बन जाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। तो बन जाऊं कुत्ते, लेकिन मुझे लगता है एक बार फिर स्टाफ की सैलरी में कटौती करनी पड़ेगी। ना, एक आदमी को जेब काटने से रोकने के लिए मुझे पूरी स्टाफ की जेब काटनी पड़ेगी। ठीक है पुत्र, तुम्हारी खातिर मैं इस खोते को देता हूँ 2000 रुपए। बोला हुआ है? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बाबूजी। एक मिनट, भाई वहाँ क्या कर रहा है? आपके पैर पड़ रहा हूँ बाबूजी। वो दूर से ठीक है यार। मालिनी, कहाँ हो तुम? मालिनी, कहाँ हो तुम? जल्दी नीचे आओ। तिरुपति बालाजी, माय पिंकुमती इज कॉलिंग, सॉरी। जल्दी नीचे आओ मालिनी, जल्दी। मालिनी जल्दी नीचे आओ। इतना जोर से चिल्लाएगा तो शहर का सब मालिनी इधर आ जाएगा। मालिनी, आज मैं चिल्लाऊंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अपोजिट टीम का बॉलर थक न जाए इसलिए जल्दी आउट हो गया। नहीं 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 मालिनी, आज मैंने सेंचुरी बनाई है। आज मेरे टीम का प्लेयर इंजर हो गया तो उसका रनर बन के मैंने दौड़ दौड़ के पूरे 100 रन बनाए। ब्रदर इन लॉ। हेलो सिस्टर। ब्रदर इन लॉ मार डालिए मुझे। शॉट मी। मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। लेकिन तुमको मरने का भूत क्यों सवार हो गया? तो क्या करूंगा जीकर सिस्टर, क्या करूंगा? बुरा काम ना करने का मैंने आपसे वादा किया है और अच्छा काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों, तुम्हारी चाय की दुकान नहीं चली? चाय की दुकान? सुबह दुकान खोली, दोपहर को हवालदार आ गए हफ्ता मांगने और शाम को तो म्युनिसिपैलिटी वाले पूरी की पूरी दुकान उठा के ले गए। और मेरे बच्चे। म्युनिसिपैलिटी वाले तुम्हारे बच्चे भी उठा ले गए? सिस्टर ये क्या बोल रहे हैं ब्रदर इन लॉ? अरे मेरे बच्चों को प्रिंसिपल ने स्कूल से धक्के मार के निकाल दिया। अच्छा समझ गया, तो अब तुम अपने बच्चों को भी चोरी करना सिखा रहे हो? उनके पास किताबें नहीं थी इसलिए। हाल करते हो, स्कूल में भेजते हो और किताबें नहीं दिलाते हो? दिलाई थी, लेकिन उनसे भूख सहन नहीं हुई तो किसी दिन उन्होंने किताबें बेच के चने खा लिए। ठीक है पिंको, ना प्लीज स्टॉप इट प्लीज। आप क्या क्या दिलाएंगे सिस्टर? किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग, वाटर बैग, और मान लीजिए ये सब दिला भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं है सिस्टर। क्यों? दोनों बच्चों की 5-5 महीने की फीस बाकी है, सब मिला करके 3,000। ऑलरेडी बाबूजी ने जो मुझे 2000 दिए वो मैं लौटा नहीं पाया हूँ, ऊपर से ये 3000 नहीं। इससे तो बेहतर है मैं चिल्लू पर पानी में डूब कर मर जाऊं। नहीं पिंको ना, देखो जब तुम मर जाओगे, नहीं जब तुम कमाओगे तब फादर-इन-लॉ जी और पिंकुना का पैसा लौटा देना। पिंकुना, अगर ये मर जाएगा तो इसको सुधारने का हमारी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। मालिनी 3000? नहीं सिस्टर, आप बीच में मत पड़ना। आप मुझे चूहे मारने की दवाई दिला दी बस। चलो दिला देता हूँ। चूहे मारने की दवाई? नहीं, बच्चों के यूनिफॉर्म्स, जूते, बैग, किताबें वगैरह वगैरह। सिस्टर, ब्रदर इन लोग क्यों परेशान होते हैं? आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं मार्केट से ले लूंगा। डोंट वरी, मैं आके आपको वो बिल दिखा जाऊंगा। सिस्टर। पिंकुना। ठीक है, ये 3000। थैंक यू। एक और 500 मिल सकते हैं सिस्टर? पिंकुना, लेकिन क्यों? वो म्युनिसिपैलिटी से दुकान भी तो छुड़वानी है ना सिस्टर। पिंकुना 500। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू पिंकुना, थैंक यू वेरी मच। 3500? मुझे तो ये राम जाने ठीक आदमी नहीं लगता माँ जी। क्यों भाई? ये हमारी भलमनसाहत का फायदा उठा रहा है। वो कैसे? इसने पिंकू भैया से, बॉबी भैया से, दोनों से पैसे निकलवाए और तो और चालाक इतना बाबूजी से भी पैसे निकलवाए। तू खामखा शक कर है। अरे पैसे लिए हैं तो लौटा भी देगा। अरे हमको नहीं लगता है लौटाएगा, आप समझ लीजिए।
अच्छा वो सब छोड़ और ये बल्ब ले और वहां जाके लगा। चल। फिर भी आपको अलर्ट कर रहे हैं, हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ठीक है ठीक है। अलर्ट कराना हमारा काम है, नहीं अलर्ट होती है तो हम क्या करें? समझा रहे हैं आपको, चेता दे रहे हैं, बाद में कुछ गड़बड़ करेगा हमें ना बोलिए। माँ जी ओह, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पायला को माँ जी। फिर आ गए तुम लूटने? अच्छा हुआ यहाँ आ गए, वरना हम तुम्हारे पास आ रहे थे। हैं? अब तो इनकी चल रही होगी, है ना माँ जी? सुनो, 5,000 रुपए दो हमें उधार। अरे क्या मजाक कर रहे हो? मैं किसी को उधार कैसे दे सकता हूँ? बल्कि मैं तो खुद। अच्छा, तो हम भी किसी को उधार नहीं देते, समझे? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आज पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो सिस्टर का आशीर्वाद लेने आया हूँ। अरे सिस्टर सिर्फ वो लंदन गई है हायर एजुकेशन के लिए। देखिए, मुझे सिर्फ आशीर्वाद लेना है। तो लंदन जाके ले ले। अरे आप मेरे को इधर क्यों बुलाया? घर में आपका वो नौकर बुलडॉग से भी खतरनाक है। पता नहीं वो मुझसे इतना क्यों जलता है। क्योंकि तुम बार बार पैसे मांगते हो ना, इसलिए। लेकिन सिस्टर, इस बार मैं पैसे मांगने नहीं, आपके दिए हुए पैसे लौटाने आया हूँ। देखिए, बाबूजी ने मुझे 2,000 दिए थे और ब्रदर इन लॉ ने 3,500। तो ये 5,500 आप वापस ले लीजिए। अरे तिरुपति बालाजी तुम्हारा काम सफल करे, ऐसे क्या काम करने वाले हो? आत्महत्या। वो क्या बिजनेस है? बिजनेस नहीं है सिस्टर, मैं तालाब में कूद के मरने जा रहा हूँ। तुम बात बात पर मरने का बात क्यों करते हो? हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करूँ सिस्टर? मैं बेघर हो गया हूँ। 6 महीने से किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने मुझे धक्के मार के बाहर कर दिया। इसलिए सोच रहा हूँ कि यस, अपने बीवी बच्चों को भी मरने के लिए मैं राजी कर लूँ। मैं उनको जहर पिला दूंगा और फिर मैं भी आराम से पंखे पे लटक के मर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपकी उधारी चुका देना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो इन पैसों से तुम किराए पर कोई और घर ले लो बस। 5,500 से क्या होगा सिस्टर? वो मकान मालिक 20,000 डिपॉजिट मांग रहा है। 20,000 मेरे जैसा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? नहीं नहीं सिस्टर, नहीं। मैं जानता हूँ आप यही कहेंगे कि ये मेरा सोने का नेकलेस तुम गिरवी रख के पैसों का इंतजाम कर लो, लेकिन नहीं, आपका ये क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। जरूर करना पड़ेगा। ये लो सिस्टर। बस देखो, मगर आइंदा तुम अपने और अपने बीवी बच्चे के मरने की बात नहीं करेगा। सिस्टर, यू आर ग्रेट सिस्टर। आपका बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा सिस्टर। नहीं नहीं, वो सब नहीं चाहिए। नहीं, मैं बनाऊंगा मंदिर। नहीं, तुम पहले अपना काम देखो। रोज एक नारियल फोड़ूंगा मंदिर में आके सिस्टर। प्लीज आप मुझे रोकना मत। ठीक है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। नहीं नहीं, अगले एपिसोड में तो इनके माता पिता इनकी शादी करा देंगे। नहीं जी, नहीं देख रहे हैं। बचा लो। कौन है? मालिनी दीदी। अयो बहन जी, आप कौन है? मैं राम जाने की अभागी पत्नी हूँ और ये हमारे आधे दर्जन अभागे बच्चे हैं। मेरा पति आप लोगों की वजह से ही भगवती हॉस्पिटल के आईसीयू में है। अरे मालिनी दीदी ने उन्हें उल्टे काम करके जीने नहीं दिया और सीधे सीधे मरने भी नहीं दिया। अब तो उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। अरे तो क्या हम बाबूजी की किडनी दे दें? अब आप लोगों को ये ना ऑपरेशन करने के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। What nonsense! ओ नहीं जी, नहीं, इतनी रकम मैं नहीं दे सकता। और उन्होंने कहा था आप लोग बहुत दयालु हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए। अरे आपको पता है, किसी की जान बचाने से ना स्वर्ग मिलता है। और हम आपसे कहा कुछ दान में मांग रहे, हम तो कुछ दिनों के लिए उधार मांग रहे ना। जैसे उनका ऑपरेशन हो जाएगा ना, वैसे ही हम अपने आप को भी बेच के आपके पैसे लौटा देंगे। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो एक काम करिए, मेरे एक आध बच्चे को गिरवी रख लीजिए। नहीं जी, नहीं, नहीं, बच्चा नहीं जाओ, मम्मी के पास जाओ। बच्चे का हम क्या करेंगे जी? उनको बताओ जी, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तो ठीक है, इनके पिताजी अस्पताल में दम तोड़ेंगे और हम लोग कुएं में कूद के जान दे देंगे। चलो बच्चों। नहीं तो ये और निमिष। अयो पिंकू ना, प्लीज कुछ करो ना, कुछ करो। बहन जी, आप कल सुबह आ जाइए, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। नमस्ते। चलो। ये राम जाने भी कमाल है, कल इसको उंगली पकड़ाई तो आज इसने बाह पकड़ ली।
कल तक खुद आता था, आज बीवी बच्चों को भेज दिया। और वो भी पूरे 1 लाख रुपए लेने। लगता दाल में कुछ काला है। मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। जाना होगा भगवती अस्पताल, वहाँ जाकर ही सारा सीन समझ लेते हैं। और आगे की स्टोरी भी वहीं समझ में आ जाएगी। ना क्या बात कर रहा है बॉबी पुत्र? राम जने भगवती अस्पताल में था ही नहीं। शायद आईसीयू में होगा, वहाँ चेक किया। अरे भैया, मैंने करमचंद स्टाइल में गाजर खाते खाते पूरा अस्पताल छान मारा, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। और तो और वहाँ के रजिस्टर में भी उसका नाम नहीं है। इसका मतलब राम जाने भगवती अस्पताल में एडमिट हुआ ही नहीं था। यानी कि ये चीटर नंबर 420 हमारी शराफत का फायदा उठा के हमें ही बेवकूफ बना रहा है। अरे वो तो मैं आपको कब से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? चुप है, सुन लिया ना अभी। राम जाने को सबक सिखाना पड़ेगा ना। आने दो इसकी बीवी को, कल देता हूँ मैं 1 लाख रुपया। कहाँ गए इंसानियत के रखवालों? कहाँ गए? हम यहीं पर है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से रुपये निकालिए। पुत्र माफ कर देना, हम वो 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए, नहीं तो मैं अपनी जान यहीं पे दे दूंगी। इसीलिए आपके मरने का पूरा इंतजाम किया है। ये रही चूहे मारने की दवा। नहीं, हम ये कैसे खा सकते हैं? क्या कर रहे हैं आप? हाँ पुत्र, उस दवाई को खा के आजकल चूहे नहीं मरते, इंसान क्या मरेंगे? एक काम करते हैं, इन सबको टेरेस पे ले जाते हैं, लात मार के नीचे धक्का देते हैं। अरे बाउचरे से धक्का देंगे तो सिर्फ इनके हाथ पांव टूटेंगे और हॉस्पिटल का सारा बिल भी आप ही को भरना पड़ेगा। मेरे पास इससे भी अच्छा उपाय है। क्या? साइनाइड। बस 1 बूंद अपनी जीभ पे डालिए, काम तमाम। मैं अभी आती हूँ, उनसे कहकर कि हम लोग मर रहे हैं। आंटी, इसका ये मतलब हुआ कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है? नहीं, इनको तो राम जाने ने अपने मोहल्ले से इकट्ठा किया है। मैं तो इनको जानती तक नहीं। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अब तो वो हॉस्पिटल में है भी नहीं, वो तो कब के भगवान को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने आपके लिए एक चिट्ठी रख छोड़ी है। कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को साइनाइड खिला देना। नहीं, मैं राम जाने की बीवी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ 500 रुपए कमाने के चक्कर में एक्टिंग कर रही थी। अब मैं जाऊँ? अभी आपको हम यहाँ से कैसे जाने देंगे? हम तो आपको तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आप ये नहीं बताएंगी कि राम जाने हैं कहाँ। राम जाने इधर है। पेड़ के पीछे छुप करके अबे लाने का इंतजार कर रहा है। लाश तो हम देंगे ही, लेकिन रुपए नहीं, घूसे और मारो ना, हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा था। नाजायज फायदा उठाता। चोरी करने को मना किया था तो हमसे ही लूटने लगा। गलती माफ कर दीजिए ब्रदर इन लॉ, गलती हो गई। अरे इसे क्यों मार रहे हो? इसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो मालिनी की है जो घर बार लुटाने चली थी। मालिनी पुत्र, इतने घटिया आदमी को लेके आई थी मेरे पास नौकरी के लिए। ना तुम्हारे भरोसे मैंने उसको 2000 रुपए दे दिए। 2000 आपके, 3500 मेरे, और तो और मालिनी ने अपना 30,000 का नेकलेस भी दिया इसे। ये तो अच्छा हुआ सेवक राम और बॉबी द स्टार ने मिलके उसका भांडा फोड़ दिया, वरना ये तो लाख रुपया लेके गायब हो जाता। फादरीला जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हमें जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं सिस्टर, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। आप तो कलयुग में दया की देवी है। आपने जो कुछ भी किया मुझे सुधारने के लिए किया, लेकिन मैं कमीना इंसान आपकी शराफत और मासूमियत का फायदा उठाता रहा, आपको ही लूटता रहा। आज मेरी वजह से आपको इन सब का सुनना पड़ रहा है। मैं आपका गुनहगार हूँ। पुलिस को बुलाइए, मुझे पकड़वा दीजिए, मुझे जेल भिजवा दीजिए, मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए सिस्टर। आप मुझे सजा दीजिए सिस्टर। बॉबी, पुलिस को फोन कर। नहीं, ये जेल जाएगा तो सुधरने के बजाय और बिगड़ के आएगा। मैं क्या जी, इसे माफ कर दो। फादरीला जी, आपका और मेरा वेवलेंथ कितना मिलता। इस बार मदरीला जी का विश्वास नहीं तोड़ना, वरना दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगा। नहीं सिस्टर, आज मैं आपको एक और प्रॉमिस करता हूँ। अब मैं आपको शैतान से इंसान बन के दिखाऊंगा, सच्चा इंसान। ओए राम जाने, और इन सब ने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं इतना खोता नहीं हूँ। कल से तू मेरे दफ्तर आएगा नौकरी करने, चौकीदारी करने। ये क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? चोर को चौकीदार बना रहे हो? क्लास में मॉनिटर किसको बनाते हैं? सबसे शैतान लड़के को ना। तू